नमस्कार। सोमवार लघु कथा चैलेंज की विजेता रचना में मैं स्नेहा शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस बार के चैलेंज का शब्द था रोशनी, जिस पर आप सबकी बहुत ही खूबसूरत रचनाएं हमें मिली और दीपा माथुर जी की रचना विजेता बनी है। चलिए सुनते हैं उनकी एक खूबसूरत सी कहानी। तनु एक अंधेरे कमरे में सूरज की एकमात्र रोशनी से भी सिहर गया था। उसे आशा ही नहीं थी कि कभी ये किरण मेरी आंखों में भी होगी। मैं भी कभी प्रकृति के रंगों से खेल सकूंगा। न जाने किसने मुझे अपनी आंखों की रोशनी प्रदान की है। कोई भला मानस ही होगा जो मरते वक्त भी अपनी नेत्रदान कर गया। डॉक्टर साहब, क्या मैं भी अपनी नेत्रदान कर सकता हूँ? अधखुली पट्टियों से ही तनु के सवाल ने डॉक्टर साहब को झकझोर दिया। कल डॉक्टर साहब की बिटिया कॉलेज से नेत्रदान का फॉर्म लाई थी। बड़ी खुश होकर बता रही थी, पापा, आप आंखों के डॉक्टर हो ना? मैं आपसे प्रेरित होकर ही ये नेत्रदान का फॉर्म भर रही हूँ। जब मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें किसी को दान कर देना। न जाने कब किसी के जीवन को नई रोशनी मिल जाए। सुनते ही डॉक्टर साहब ने बेटी के हाथ से फॉर्म लेकर फाड़ डाला और चिल्लाकर बोले, मुझे ये बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। रोशनी जब दूसरों के घर से आ रही हो तो बहुत अच्छी लगती है, और यदि खुद को किसी के अंधेरे में रोशनी भरनी हो तो बेहुदा मजाक कैसा स्वार्थ है। दीपा माथुर जी की कहानी ने ये सोचने पर विवश कर दिया कि हम बातें चाहे कितनी ही बड़ी बड़ी क्यों ना कर लें, पर जब बात आती है साकार रूप देने की, तो हमारे मन में हजारों संदेह, हजारों सवाल पैदा हो जाते हैं। हम ही क्यों ये सोचना छोड़कर ये सोचे कि शायद आपका एक कदम किसी की बेरंग जिंदगी में रंग भर दे, किसी को जीवन भर की मुस्कुराहट और जीने की उम्मीद दे सके। इसी के साथ मैं अपना सफर यही खत्म करती हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी, नई विजेता और नई रचना के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी नई नई रचनाओं से जो भी सबके खुशियों की रोशनी बिखेरते रहे।